Welcome students to the YouTube channel of Learning, and this is your Daniel sir back with another video. Yes, we are today going to do the third part of our cell division series. In the last class we have studied, अच्छा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बिल्कुल जल्दी से देखिए। सबसे पहले इंटरफेस का वीडियो देखिए, उसके बाद कार्योकाइनेसिस का विच इज पार्ट 2 का वीडियो देखिए। आज हम लोग कार्योकाइनेसिस के बाद माइटोसिस के सीरीज में साइटोकाइनेसिस पढ़ने वाले हैं। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो चलिए आइए जल्दी से सीखते हैं। अब साइटोकाइनेसिस क्या है बेटा? साइटोकाइनेसिस अगेन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म या सेल, राइट, और काइनेसिस का मतलब होता है सेल बोल लो या साइटोप्लाज्म बोल लो। बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट सेल का डिवीजन आएगा जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि द न्यूक्लियस वाज डिवाइडेड, right? So now we are here, we are interested to divide the complete cell into two. ठीक है? एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में ये जो साइटोकाइनेसिस है ना बेटा, ये दो अलग अलग तरीकों से होता है। इसी के लिए हम ये दो अलग अलग स्लाइड्स लेकर के सीखेंगे, राइट, कि कैसे करके सेल साइटोकाइनेसिस प्रिंसिपली टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल्स एंड इन प्लांट सेल्स। अगर आप लोगों को याद है प्लांट सेल्स का जो मैंने डायग्राम बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, राइट, आप जाके भी देख सकते हैं वहां पे। तो वहां पे मैंने दिखाया था कि ड्यूरिंग एनाफेज ओनली द एनिमल सेल स्टार्ट्स टू बिकम अ लिटिल कर्व्ड, है ना। वो एनिमल सेल पूरा राउंड नहीं रहता है, इट बिकम्स अ लिटिल कर्व्ड, है ना। प्रिंसिपली व्हाट हैपेंस इज, आई विल शो इट टू यू, राइट। देखिए, ड्यूरिंग एनाफेज ओनली क्या होता है? द सेल स्टार्ट्स टू लुक लाइक दिस। क्लियर है, राइट? तो एनाफेज के वक्त ही ऐसा लगता है कि सेल का यहां से कोई गला दाब दिया है ना। ऐसा लगता है कि सेल का पकड़ के किसी ने लिटरली गला दाब दिया है, राइट। तो ये दो तीन कारण की वजह से होता है। ये मैं सबसे पहले एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज जो आप लोग को याद रखना है, दैट साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स इट स्टार्ट्स late एनाफेज, राइट। एनाफेज के वक्त ही ये शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट नंबर 1, करेक्ट, राइट। ये एनाफेज के वक्त ही शुरू होता है। अब टीलोफेज आते आते तक ये और गहरा होना शुरू हो जाता है। यहां पे चलो जल्दी से ये देख लेते हैं। ये मेरा एक न्यूक्लियस, ये मेरा एक न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियाई हो गया, है ना। होता क्या है कि एनिमल सेल के सबसे बाहर वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेल मेम्ब्रेन, हाँ कि ना। और ये सेल मेम्ब्रेन मेरा क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता, राइट। इट इज फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड, करेक्ट। तो होता क्या है यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के, माइक्रोफिलामेंट्स रादर आकर के यहां पे अटैच्ड होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं इसे पिंक से दिखाता हूं, देखो, राइट। माइक्रोफिलामेंट्स का धागा यहां पे आकर के फिट हो जाता है। यहां पे मैंने 2 से दिखाया है। होता क्या है, पूरा सर्कुलर रिंग की तरह बनता है। अगर आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, इफ यू आर हैपनिंग टू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इट विल बी क्लियरर फॉर यू। यहां पे देखिए, यहां पे एक पूरा रिंग की तरह चारों ओर बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, है ना। तो सबसे पहले याद रखना, यहां पे सेल मेम्ब्रेन में माइक्रोफिलामेंट्स का धागा, राइट। ये क्या है भाई? दिस इज माय माइक्रोफिलामेंट्स, दिस इज माय माइक्रोफिलामेंट्स का धागा। यहां पे आकर के क्या बना रहा है? दीज माइक्रोफिलामेंट्स आर फॉर्मिंग द वेरी फेमस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग, ये माइक्रोफिलामेंट्स किस चीज से मिलके बने हुए हैं? ये माइक्रोफिलामेंट्स एक्चुअली एक प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन। याद है एक्टिन मायोसिन? आप लोगों ने जूलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, है ना। तो ये एक्टिन प्रोटीन से मिला हुआ माइक्रोफिलामेंट्स क्या फॉर्म करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और क्या बनाता है? इट फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज ग्रूव, या फिर आप इसको फिशर बोल सकते हैं। यहां पे क्या होता है? यहां पे एक ग्रूव का फॉर्मेशन होता है, फरोइंग होता
है ना। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में इट हैपेंस बाय द मेथड ऑफ फरोइंग, इसको बोलते हैं फरोइंग, राइट। ये होता है द मेथड ऑफ फरोइंग, करेक्ट। तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स हैपेंस बाय द मेथड ऑफ फरोइंग। ये फरोइंग जो होता है ना, ये बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स का जो एक्टिन का जो धागा होता है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म करता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग आपका जो सेल मेम्ब्रेन को ऐसे चाप के बाहर से अंदर की तरफ लेकर के आता है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैपेंस, चलो यहां पे लिखते हैं हम लोग, it happens from periphery to center, right, it happens from periphery to central, right region, बाहर से अंदर की तरफ आता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल, राइट। प्लीज याद रखना फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। अगर कोई बोले साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स कैसे होता है भाई, फरोइंग के मदद से होता है, लेट एनाफेज में शुरू होता है, माइक्रोफिलामेंट्स के मदद से होता है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है। अब ये अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद होता क्या है अल्टीमेटली बेटा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग दाबते 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 एकदम एक दूसरे से मिल जाता है, एक सेल अलग और दूसरा डॉटर सेल अलग, राइट। सो दैट इज द ओवरऑल मैकेनिज्म इन एन एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल्स में आपको दोनों डॉटर सेल्स बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। आर वी क्लियर विद इट, ठीक है। उसके बाद जल्दी से दूसरा स्लाइड में देखते हैं कि प्लांट सेल्स में कैसा होता है। देखो प्लांट सेल में स्टूडेंट्स होता क्या है, सपोज दिस इज योर प्लांट सेल, और बाहर में क्या रहता है प्लांट सेल के, तुम लोग को पता होगा क्या होता है भाई, बाहर वाला जो होता है प्लांट सेल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेल वॉल। और हम लोग जानते हैं सेल वॉल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेल वॉल आपके सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना, सेल वॉल इज रिजिड, है ना, सेल वॉल इज इनएक्सटेंसिबल, राइट। ये दो टर्म्स लिखा हुआ है, तो सेल वॉल इज रिजिड एंड इनएक्सटेंसिबल, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पे आप ऐसे गला दाब करके सेल को दो में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला ये ग्रूव या फिशर या तुम्हारा फरोइंग का जो मैकेनिज्म, क्लीवेज का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठने वाला है, ठीक है भाई। तो प्रॉब्लम ये है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी तो निकलेगा, है ना। सोल्यूशन ये होता है कि जब तुम्हारा टीलोफेज पूरा कंप्लीट हो जाए, सपोज यहाँ पे दो डॉटर सेल्स तुम्हारा, दो डॉटर न्यूक्लियाई तुम्हारा फॉर्म हो जाए, उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, है ना। प्लीज याद रखना यहाँ पे साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल्स में कब शुरू होता है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं आफ्टर टीलोफेज, एक बार टीलोफेज हो जाए उसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। अब होता क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल मैकेनिज्म, द ओवरऑल मैकेनिज्म इज कि यहाँ पे स्पिंडल का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, स्पिंडल फाइबर्स का जो छोटा छोटा टुकड़ा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो बीच में आकर के लगना शुरू हो जाता है, यहां पे बीच में आ जाता है, बीच में, है ना। तो ये क्या है भाई, दीज आर फ्रैगमेंट्स, ऐसे लिखते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पिंडल, ठीक है भाई। फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पिंडल क्या है भाई, दिस इज माइक्रोफिलामेंट नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। कहां आ रहा है भाई, सेल के सेंटर में आ रहा है, राइट, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आ रहा है ना। और ये माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना हुआ है बेटा बताओ, वहां पे माइक्रोफिलामेंट वर मेड अप ऑफ एक्टिन, दिस इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, हम लोग को पता है ना कि माइक्रोट्यूब्यूल कौन सा प्रोटीन से मिलकर बना है, ट्यूब्यूलिन से मिलकर बना है। और ये कहां पे आ रहा है भाई, सेल के सेंटर में आ रहा है, देखो फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पिंडल यहाँ पे सेल के सेंटर में आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद गोल्गी बॉडी इसमें पेक्टिन बनाना शुरू करेगा, गोल्गी बॉडी क्या करेगा भाई, इसमें पेक्टिन बनाना शुरू करेगा, इसमें पेक्टिन का डिपोजिशन शुरू करेगा, है ना। तो गोल्गी बॉडी आकर के यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट में लिखूं, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, गोल्गी बॉडी विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग पेक्टिन, फिर उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होगा स्टूडेंट्स,
और ये कैल्शियम का डिपोजिशन पेक्टिन, याद करो, प्लस कैल्शियम, है ना, राइट राइट। सो पेक्टिन प्लस कैल्शियम या पेक्टोज प्लस कैल्शियम मिला के क्या बनेगा भाई, मिडिल लैमेला, राइट। इट विल फॉर्म मिडिल लैमेला, है ना। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन, राइट, मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा एंड इट विल गेट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्यूलोज का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, right? But it is very important to note that it started from the center and it is radiating towards the periphery. चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, right? It is starting from the center and it is radiating towards the ठीक है। ये वाला मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, that this is cytokinesis is centrifugal, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट द साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीफ्यूगल नॉट सेंट्रीपीटल, है ना भाई। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, राइट। तो ये फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पिंडल, सबसे पहले फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पिंडल आता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, कहां आता है भाई, सेंटर में, करेक्ट। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से प्रोटीन से बने हुए हैं, ट्यूबुलिन से। उसके बाद गोल्गी अपना उसमें सिक्रीशंस डालता है, मिडिल लैमेला बन जाता है ना। और ये कहां से हुआ, सेंटर से लेकर के पेरिफेरी में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस सेंट्रीफ्यूगल इन नेचर। ये जो बीच में बना है ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दिस सेल प्लेट, है ना। इसीलिए जो मेथड होता है सेल डिविजन का, आई मीन साइटोकाइनेसिस का प्लांट में, उसको बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन, है ना। दिस मैकेनिज्म हैपेंस बाय फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन या फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग, इज दिस वेरी वेरी क्लियर। चलो जल्दी से इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट द कंपैरिजन। एनिमल सेल में जो तुम्हारा साइटोकाइनेसिस होता है, दिस हैपेंस वाया फरोइंग, इट इज हैपनिंग वाया फरोइंग, है ना। प्लांट सेल्स में यही चीज कैसे होगा भाई, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन या फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, दैट्स योर विश। आर वी अंडरस्टैंडिंग, क्लियर है। दूसरा एनिमल सेल में तुम्हारा जो सेल डिवीजन होता है वो कब से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग लेट इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग लेट एनाफेज। ये एनाफेज से ही होना शुरू हो जाता है, प्लीज याद रखिएगा, है ना। ये लेट एनाफेज से ही शुरू होना हो जाता है। प्लांट सेल में ये बिल्कुल भी शुरू नहीं होता है जब तक टीलोफेज नहीं हो जाए, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं, द साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स ओनली आफ्टर टीलोफेज, मतलब पूरा कार्योकाइनेसिस खत्म होने के बाद ही शुरू होता है, क्लियर है। आर वी अंडरस्टैंडिंग। नंबर थ्री थर्ड वाला, एनिमल सेल में जो तुम्हारा फरोइंग हो रहा है वो होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन। यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन। यहां पे क्या हो रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बेसिकली, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, मेड अप ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रो फिलामेंट्स। और ये माइक्रोफिलामेंट्स कौन से प्रोटीन से मिलके बने हैं भाई, एक्टिन प्रोटीन, है ना। कौन से प्रोटीन से मिलके बने हैं, एक्टिन प्रोटीन। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्टिन वर्ड इज इंपॉर्टेंट, माइक्रोफिलामेंट इज इंपॉर्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई टॉक अबाउट ओवर हियर, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हारा फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, मिडिल लैमेला एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोट्यूब, ये फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ड्यू टू
माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑब्वियसली जो लेफ्ट ओवर स्पिंडल्स थे, है ना, उसके अंदर ये कौन से प्रोटीन से मिलके बना हुआ है? वी ऑलरेडी नो कि ये ट्यूबुलिन से मिलके बना हुआ है. Yes, so we'll associate words like tubulin, microtubules, phragmoplast. Students, please note, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग माइक्रोफिलामेंट्स को और माइक्रोट्यूब्यूल्स को कंफ्यूज कर देते हैं, है ना. प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. Are we understanding? The last point, which is again very very important, right? Animal cell में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर होता है, राइट. इट हैपेंस फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर. क्लियर है? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज सेंट्रीपीटल. हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल. करेक्ट. और यहां पे क्या होता है भाई? यहां पे होता है सेंटर से पेरीफेरी के वक्त, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल. We call this type of cytokinesis as centrifugal cytokinesis. Is this clear? है ना भाई. ये एंड करता है आपका माइटोसिस. माइटोसिस में मैंने कार्योकाइनेसिस पढ़ा दिया. कार्योकाइनेसिस का सारा स्टेप्स आई एम प्रीटी श्योर क्लियर. उसके बाद मैंने पढ़ाया साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में अलग अलग से होता है ना. तो बेसिकली माइटोसिस का जो मेरा पूरा चंक है वो खत्म है. ठीक है. चलिए आइए जल्दी से इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं. लेट्स आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. What happens to the chromosomes during chromatin condensation? Chromatin condensation याद करो कहां पे होता है? Chromatin condensation होता है तुम्हारा प्रोफेज में, है ना. और प्रोफेज में मैंने क्या बोला था कि प्रोफेज में जितना तुम्हारा ऐसा थ्रेड लाइक क्रोमैटिन है, जितना तुम्हारा ऐसा थ्रेड लाइक जो एक दूसरे से पूरा इंटैंगल्ड है, वो क्या होता है? वो प्रॉपर ऐसा क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाता है, राइट. वो प्रॉपर ऐसा क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाता है. तो क्या हुआ? वो टैंगल्ड हो गया? बिल्कुल नहीं. डीनेचुरेशन? बिल्कुल नहीं. इनएक्टिवेशन? बिल्कुल भी नहीं. तो उसका क्या हो रहा है? इट बिकम्स डीटैंगल, है ना. वो डीटैंगल हो रहा है, वो एक दूसरे से उलझा हुआ था, अभी वो उलझ के बिल्कुल भी नहीं है. क्लियर? सो योर आंसर इज नंबर 2. चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो. एस्टर्स आर मेड अप ऑफ. नाउ दिस इज अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एस्टर? पहले इसको समझते हैं. चलो जल्दी से एक एनिमल सेल को बनाते हैं. एनिमल सेल, मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो सेंट्रोसोम्स होता है, वो सेंट्रोसोम दो ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल में जाता है ना. ठीक है, राइट. और यहां से क्या निकलता है बताओ? यहां से निकलता है तुम्हारा एस्ट्रल रेज. ठीक है, समझो, है ना. एस्ट्रल रेज. तो अब सीखो कि इसको क्या कैसे करके इसका नोमेनक्लेचर होता है. ये तुम्हारा हो गया सेंट्रियोल, है ना. और ये सेंट्रियोल से क्या निकलता है? ये सेंट्रियोल से निकलता है एस्ट्रल रेज, है ना. एस्ट्रल रेज. एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारा सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज होता है, ये दोनों को ही मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एस्टर. एस्टर का मतलब होता है स्टार, है ना. देखो तुम लोग जानते हो कि स्टारफिश का भी साइंटिफिक नेम एस्टेरियास है ना. एस्टर का मतलब होता है स्टार की तरह दिखना. ये स्टार की तरह दिखता है. करेक्ट. तो ये पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एस्टर है ये किस चीज से मिलके बना हुआ है. देखो ये स्टूडेंट्स जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ताकि तुमको समझ में आए कि इसका क्या क्या आंसर्स हो सकता है ना. तुम लोग जानते हो कि सेंट्रियोल्स के अंदर क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये एस्ट्रल रेस के अंदर भी क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना. तो करेक्ट आंसर माइक्रोट्यूब्यूल्स है. बट देन ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये भी तो बोल सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सा प्रोटीन से मिलके बना हुआ है? एक्टिन. हाँ कि ना? एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है. बोलो, करेक्ट है.
बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है ना। तुम लोग को पता है दैट दिस इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, राइट। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, इधर देखो माइक्रोट्यूब्यूल, अगर यहाँ पे ट्यूब्यूलिन होता तो वो करेक्ट आंसर होता, है ना। अगर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता तब वो करेक्ट आंसर होता, है ना, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बना हुआ है, ट्यूब्यूलिन। एकदम याद रखो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखना माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, ठीक है। ये जो आपका सेंट्रियोल बनता है या एस्ट्रल रेज बनता है, दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ काइनेटोकोर। ये तो सोचने का बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एकदम बिना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, दैट दीज आर डिस्क शेप्ड प्रोटीन्स, है ना। तुमको पता है ना सेंट्रोमियर रीजन में डिस्क शेप प्रोटीन, स्टिकी प्रोटीन होता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द माइटोटिक apparatus। यस, this is again a very important question, right? Mitotic apparatus, अब ये mitotic apparatus होता क्या है ना, इसके बारे में तो हम लोग नहीं सीखे। माइटोटिक apparatus, चलिए आइए ये वाला पेज में, ये पर्टिकुलर पेज में इसको एक बार देखते हैं। देखिए यहां से निकलता है तुम्हारा स्पिंडल फाइबर्स, है ना, ये एस्ट्रल रेज ही क्या निकालता है तुम्हारा, स्पिंडल फाइबर। टेक्निकली ये पूरा जो अपैरेटस बन रहा है इसी को ही हम लोग बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस, है ना, वी कॉल इट माइटोटिक अपैरेटस। सो एस्टर्स अलोंग विद द एस्टर्स, इफ वी टॉक अबाउट स्पिंडल फाइबर्स, ये टोटल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। अब ये एस्टर के अंदर तुमको पता है ना कि दोनों है, एस्ट्रल रेज भी है और सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम्स भी है ना, तो ये तीनों चीज, राइट। तो यहां पे अगर हम बोले, यहां पे तुम्हारा एस्ट्रल रेज भी है और सेंट्रियोल भी है, ये तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये 1 2 3, ये तीनों को मिला करके वी आर कॉलिंग इट माइटोटिक apparatus। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज। बोल चुके हैं ना, कंडेंस सबसे पहले दिखता सबसे पहले प्रोफेज में है, नो डाउट, लेकिन सबसे अच्छा काउंट करने वाला स्टेज कौन सा है, मेटाफेज, क्योंकि अलग अलग है ना, इक्वेटोरियल रीजन में अटैच्ड है ना, तो एक लाइन में है, इसी के लिए उसका काउंटिंग सबसे इजी हो जाता है। शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग अगेन मेटाफेज, मेटाफेज में ही सबसे अच्छे से आप उसका शेप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of mitotic divisions, number of mitotic divisions required to produce 128 cells from a single cell, है ना। देखो the equation is very simple, है ना, the equation is very simple, है ना, the equation is nt, right, is equals to n0, है ना, into 2 to the power n, right, into 2 to the power n। अब ये क्या है, इसको जल्दी से देख लो, nt is the final number of cells जो आप लोग को चाहिए, n0 is the initial number of cells and 2 to the power n is the number of times division has happened, ठीक है। यहां पे हम लोग को क्या चाहिए भाई, यहां पे हम लोग को चाहिए 128 सेल्स, राइट। हम लोगों ने शुरू किया है सिंगल सेल से, सिंगल सेल मतलब 1, तो यहां पे लिखेंगे 1 इंटू 2 to the power n, यही n हम लोग को खोजना है ना। अगर मैं इसको ये इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये दिखेगा कि 128 को अगर मैं उसका फैक्टर्स निकालूं तो ये 2 to the power 7 है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 to the power n, तो अगर दोनों का बेसिस इक्वल है तो पावर सेम हो जाएगा ना, और इक्वेट कर रहे हैं तो 7 is equals to n और n is equals to 7, 7 बार एक सेल को डिवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 128 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। अगर मान लो 2 सेल से होता तो यहाँ पे हम 2 लगा देते, ठीक है, एकदम सिंपल। आप इसको याद रखो, है ना, आप ये वाला फॉर्मूला को याद रखो, ये वाला फॉर्मूला आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में भी काम आएगा, राइट, क्योंकि वो बाइनरी फिशन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का जो एंड है इट इज मार्क्ड बाय, वेरी सिंपल अगेन, right, disappearance of ER, Golgi bodies, nucleolus and nuclear membrane, nuclear envelope, ठीक है, ये सारा चीज। Are we understanding? It is number 2. Next, a plant cell has 12 chromosomes
एट द एंड ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के एंड में उसके पास 12 क्रोमोसोम्स हैं. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड इट हैव इन द G2 फेज ऑफ द नेक्स्ट साइकिल? देखो G2 फेज में, G2 फेज का मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग क्या डिसाइफर किए, मतलब ये आफ्टर एस फेज के बारे में बात कर रहा है, राइट? आफ्टर एस फेज, इसका मतलब इसका डीएनए डबल हो चुका होगा, है ना भाई? द डीएनए मस्ट हैव डबल, राइट? बट द क्रोमोसोम्स मस्ट बी रिमेनिंग द सेम, क्योंकि क्रोमोसोम डबल कहां पे होता है भाई? हम लोग तो ये जानते हैं कि क्रोमोसोम डबल होता है एनाफेज में, राइट? तो अगर इसके पास 12 क्रोमोसोम्स है तो अभी भी तो इसके पास 12 ही क्रोमोसोम्स ही रहेगा. क्या है प्रॉब्लम? 12 क्रोमोसोम्स ही रहेगा. बात समझ में आ रहा है? ये 24 कब होगा? एनाफेज में जब वो आएगा तब होगा. याद है वहां पे डबल होता था आपका क्रोमोसोम नंबर, लेकिन अभी भी इसका आंसर क्या होगा? 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन इवेंट्स अकरिंग इन द सेल साइकिल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. है ना, इसके बारे में देखो, राइट? तुमको ऑर्डर इसका सजाना है कि ऑर्डर में क्या क्या आएगा. चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना? लेट्स सॉल्व दिस. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ये भी किसका है? दिस इज आल्सो ऑफ प्रोफेज, ये प्रोफेज का इवेंट है. डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी क्या है? दिस इज आल्सो प्रोफेज. अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर, दिस इज मेटाफेज. Decondensation of chromosomes to chromatin material, this is telophase, है ना? Separation of two chromatids of a chromosome, this is anaphase. हाँ कि ना? तो मुझे इतना तो पता है कि लास्ट में डी रहेगा, है ना? देखो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है ना? मुझे इतना तो पता है कि मेरा लास्ट में डी रहेगा, क्योंकि ये किसका, कौन से स्टेप में हो रहा है? टीलोफेज में. लास्ट में डी किसमें है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो आंसर मेरा ये होगा. सिंपल एज दैट. सबसे पहले क्या हो रहा है? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच इज बी. उसके बाद क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. देन वी हैव सी व्हिच इज मेटाफेज, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर. देन क्या हो रहा है? ई, सेपरेशन ऑफ द टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, जो कि एनाफेजिक मूवमेंट में एनाफेज में हो रहा है. लास्ट में है डी व्हिच इज डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स बैक टू क्रोमैटिन मटेरियल. हो गया, मेरा ये आंसर है. बात समझ में आ रहा है ना? दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस डूइंग इट. चलो लास्ट क्वेश्चन. इन प्लांट सेल्स, तो हम किसको देख रहे हैं भाई? प्लांट सेल्स को देख रहे हैं. साइटोकाइनेसिस अकर बाय अ मेथड इन विच सेल फरो तो होगा ही नहीं, बिकॉज फरोइंग से तो एनिमल सेल्स में होता है ना? सेल प्लेट ही आंसर होगा. और सेल प्लेट कहां से कहां डेवलप करता है भाई? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डेवलप करता है. पेरिफेरी से सेंटर की तरफ तो होगा नहीं, है ना? इट विल बी फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी. फ्रॉम बी में क्या है? सेंटर टू द पेरिफेरी. यस, योर आंसर नंबर 11 इज व्हाट? 3. ठीक है, राइट? सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस, these were all the questions which I could find which would serve the purpose of mitosis, है ना? ये कुछ क्वेश्चंस माइटोसिस के मैंने जस्ट दिखाए आपको. प्रिंसिपली माइटोसिस खत्म हो चुका है, जल्दी से हम लोग मियोसिस शुरू करने वाले हैं, राइट? अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, तो जरूर लिख करके भेजें, राइट? कमेंट सेक्शन में, है ना? उसके बाद मियोसिस एज यू नो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. करेक्ट? कोई प्रॉब्लम्स हो तो जरूर बताइए. आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया. थैंक यू सो मच.